अभिवादन, अभिनंदन। कल हमने समझा, थोड़ा रिकेप करते हैं कि जो बीमारियों का जो कारण है ना, वो मन के स्तर पे है। आप थोड़ा जल्दबाजी में पकड़ पाए या नहीं पाए। जो मन के स्तर पर जो बुद्धि में जो विकार आता है, उसने मुझे गाली दी। गाली तो दे दी, है ना। तो जैसे ही उसको गाली दी, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा सा। उसने मुझे गाली दी, ठीक है ना। तो ये तो होता रहता है। वो तो उसने शराब पी रखी थी, उसने गाली दे दी, तो मन के स्तर पर जो विकार आया। अभी जो बीमारियां जो चल रही है, उसमें अधिकांश जो रोग है वो मन के स्तर के कारण है। इसलिए इसको समझना जरूरी है। कंसेप्ट क्या है? उसने गाली दी। गाली दी, अरे ये तो पागल आदमी है, शराब पिया हुआ, अपने माँ बाप को भी देते रहता है। आपका विवेक सही था। जब भी मन के स्तर पर कोई विकार आता है ना, तो हमारा मनोमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश को पूछता है। विज्ञान मीन्स हमारे नॉलेज को। अगर हमारा नॉलेज, शिक्षा, संगत, संस्कार अगर हमारे सही है, ठीक है ना, तो हमें उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन मेरा शिक्षा संगत समाधान सही नहीं है, तो मेरा अहंकार जगा हुआ है, तो फिर मैं, बस उसने मुझे कैसे गाली दे दी, यहां से विकार शुरू होता है। तो सबसे पहले अब इसने क्या किया, इसकी नींद उड़ गई, प्राणमय कोश हिल गया, श्वास छिछला हो गया, तेज हो गया। उससे क्या हुआ कि उसकी नींद उड़ गई। सवेरे उसको कॉन्स्टिपेशन था, थोड़ा बीपी भी बढ़ा हुआ था, थोड़ा शुगर भी बढ़ा हुआ था, थोड़ा हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ था। तो जो मन के स्तर पर विकार आता है, उसको आधि कहते हैं, और फिजिकल बॉडी के ऊपर आता है, उसको व्याधि कहते हैं। ये बीमारी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको हमने इस तरह से समझा। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले दिन से ये चले, समझना हमारा, वापस थोड़ा सा रिकेप करेंगे कि ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, चेतन माइंड है, ये जागृत माइंड है। ये जागृत माइंड कितना होता है? 1/10 होता है हमारे शरीर में। ज्यादा पोर्शन किसका है? 90% है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सारे डेटा अवचेतन मन के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन अवचेतन मन क्या पंगु है। उसको कुछ लोग इडियट कहते हैं, कुछ लोग स्टूपिड कहते हैं, कुछ भी कह दो। उसके अंदर क्या है, वो कोई विरोध वगैरह नहीं करता। आप चाहो तो उसके अंदर लिख लो, और आप चाहो तो उसमें मिटा दो। सब मेमोरीज, डेटाबेस उसके अंदर पड़े हैं। मेरे को भगवान जी ने, मान लीजिए, कभी गाली दी, 20 साल पहले दी, तो आज भगवान जी मिले तो डेटाबेस उसके अंदर, ये हार्ड डिस्क की तरह। तो मेरा वो डेटाबेस कहता है कि भगवान जी वो है जिन्होंने आपको 20 साल पहले गाली दी। तो मेरी, अब क्या हुआ, मैंने वो जो 20 साल पहले गाली दी थी, उसको मैंने इरेज कर दिया, उस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। अब भगवान जी अगर मेरे सामने आएंगे ना, तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। समझे ना हमारा व्यवहार कैसे बनता है। इसलिए जो फाइलों को डिलीट करना, उन फाइलों को डिलीट करते रहो। दी देन मन के स्तर पर उसने गाली दी, अरे तो अब वो सवेरे अगर मेरे को मिलता है, मैं तो उसको वैसे ही वेलकम करूंगा। मैं उसको पूछूंगा नहीं कि तूने रात को था ही नहीं, रात को कोई दूसरा था, है ना, जिसने शराब पी हुई थी, है ना। और उसको खुद को ही पता नहीं कि शर्मा को गाली दी या वर्मा को गाली दी। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना। तो अगर आपको जीवन में बदलना है, तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर राइटिंग और रीराइटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ही ये हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। उसकी जो सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और श्योरेस्ट मेथड है, वो है कि ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। बाकी मेथड इतने चलते नहीं है। आप कैसे भी मेडिटेटिव स्टेट में चले जाए, और मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के उस फाइल को रीडायरेक्ट, मैं गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, झगड़ा करता हूँ, ये सब मेरे में, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, पूरे दिन ऊर्जावान रहूंगा। तो मेरे को वो, अब मेरा जो मैंने संकल्प लिया है ना, वो मेरे को दिन भर याद दिलाता रहेगा। फिर जैसे जैसे मैं उसको संस्कारित कर लूंगा, तो ये जो ज्ञान है, वो समय पे मेरा काम आएगा। उसने बोला, क्यों, अब क्या हुआ, अब मैं अपनी रियल एस्टेट के नजदीक आ रहा हूं। आप समझ रहे हैं इस ज्ञान को? अब मैं रियल एस्टेट के नजदीक आ रहा हूं। जो मेरी रियल एस्टेट है ना, तो वो क्या है? वो शिवोहम, शिवम चिदानंद, चिदानंद। उसको किसी से कोई बैर भाव नहीं है, उसको किसी से राग द्वेष नहीं है। वो तो एक साफ तटस्थ पर्दे की तरह। जीवन में हम जब आए ना, तो ये राग द्वेष, इससे सब, ये षड रिपु, इससे आने से हमारे जीवन में विकार आए, ठीक है ना।
तो जैसे जैसे हम अपनी रियल एस्टेट के नजदीक रहते हैं ना, तो आप अलर्टनेस बढ़ जाएगी और हंसने लग जाओगे। है, तो मेरा एक स्टाफ था, स्वामी जी, वो क्या करता था, खूब लोग कंप्लेन लेके आते थे स्टाफ दूसरे वाले, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे कर दिया। वो हंसता था, वो गुस्सा कर रहा है और आके धीरे से कहता था, अरे क्यों मेरा बीपी बढ़ा रहे हो। उसका एक पेट तकिया कलाम था, हंस के क्यों अपना बीपी, वो कभी रिएक्ट करता ही नहीं था, कभी रिएक्ट नहीं करता था, सिर्फ हंसने के अलावा कोई काम नहीं। और फिर धीरे से बोलता था, अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, बस फिनिश। और वो भी हंसने लग जाता, जो गुस्सा करके आए वो भी हंसने लग जाता कि भाई आपसे अब कुछ नहीं कह सकते, अब बोलो। तो इस तरह से वो आदमी क्या रियल एस्टेट के नजदीक था, वो उसमें भी कन्हैया देखता था एक तरह से, ये मेरा ही भाई है ना। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं जा रहा हूँ, घर के आगे खड़ा हूँ और बॉल लगी पीछे, गुस्सा तो आया, देखा पीछे, तो पीछे तो यही मेरा कोई लड़का लड़की पोता पोती नाती दोते, वो मेरा ही तो है। अच्छा अच्छा ले भाई, ले ले और लगा, उसको और दे देते, क्यों, अपना है। तो ये जो रियल एस्टेट है हमारी, नेचुरल एस्टेट है, जितने जितने, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर राइटिंग करना पड़ता है, रीराइटिंग करना पड़ता है। उसमें जो बाधाएं, षड रिपु को हमने समझा, एक एक को समझ करके हम उसको धीरे धीरे फाइलों को डिलीट करेंगे। फिर हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की, जो है मैं, उसकी गलती थी तो भी थी, प्रतिक्रमण कर लो, माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, फॉरगिव, फॉरगिव, क्षमा, क्षमा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि वो आदमी भी आपके विरुद्ध में तरंगे नहीं बनाएगा। इधर से आप अगर उसके विरुद्ध तरंगे, आप करके देख लीजिए, आप जैसी तरंगे बनाओगे किसी के द्वेष की, राग की, है ना, उधर से वो तरंगे 7 समुद्र पार से बननी शुरू हो जाएगी, तो उनको किल कर दो। तो ये हमने 2 एक्सरसाइज से समझा। फिर कोई डीप रूटेड जब रह जाती है, तो उसको हमने एक चित्र को सामने रख के, पर्दे के सामने रख के इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये 3 एक्सरसाइज ही पर्याप्त है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली, वैसे तो आप पढ़ते रहो, कोई मतलब ही नहीं है, अप्लाई करने के लिए, फॉलो अप एक्शन के लिए ये 3 पर्याप्त है, ठीक है ना। तो इसके लिए है, ये पूरा जो हमारा मेथड है ना, पूरा मेथड है बिलीफ का मेथड है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमें अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा, वहां आपने को आपको सजगता लानी पड़ेगी। जैसे मैं बात बार बार बता रहा हूँ, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जैसी कोई विचार आए आप प्रतिपक्ष भावना करें, हिंसा आए तो अहिंसा लाइए। इस तरह से अपने जो सेंसर है इंद्रियों पे, है ना, इन इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए सेंसर लगाने पड़ेंगे, है ना। जैसे कोई खाली बोतल फैक्ट्री में आती है ना, वो सेंसर उठा के फेंक देता है, इसी तरह से जैसे कोई आए उसको तुरंत हटा दीजिए, उसको जमने मत दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से षड रिपुओं को हमने प्राणायाम से, योग से, ध्यान से, ध्यान की भी हमने अलग अलग विधियां सीखी, है ना, नाइट मेडिटेशन से लेकर के दिन भर अजप अजाप सोहम से लेकर के, ये हमने छोटे छोटे सब प्रयोग किए, ठीक है ना। और फिर संकल्प के माध्यम से, फिर कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। इसका तरीका यही है कि आप इसको करते जाएं, नित्यता, नियमितता और निरंतरता, ये चाहिए के अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो योगा थेरेपी है, योगा थेरेपी काम करती है मेंटल लेवल के ऊपर। योगस चित्त वृत्ति निरोध, वहां पे मेडिसिन इतना काम नहीं करेगी। अब बीमारी तो आई है मन के स्तर पर और हम इलाज कर रहे हैं शरीर के स्तर पर, सिम्टम्स का कर रहे हैं, तो कैसे ठीक होगी, है ना। जो चीज नागपुर में घूमी है तो नागपुर में ही मिलेगी। इसके लिए हमने राबिया की एक कहानी कही थी कि राबिया बाहर कुछ ढूंढ रही थी, तो उसके शिष्य वगैरह आगे, बोले राबिया क्या ढूंढ रही है, सब इकट्ठे हो गए। एक समझदार था, उसने कहा राबिया क्या ढूंढ रही है, कि सुई ढूंढ रही है। राबिया थोड़ा सोचो ध्यान से कि सुई कहाँ खोई थी लास्ट, तुम ध्यान करो। राबिया कहती मुझे सब स्पष्ट है, सुई अंदर खोई थी। तो राबिया बाहर क्यों ढूंढ रही, कि अंदर अंधेरा है, बाहर लैंप पोस्ट लगा हुआ था ना, इसलिए बाहर ढूंढ रही हो। अरे राबिया तुम इतनी विदुषी हो, जो चीज अंदर खोई थी अंदर मिलेगी। राबिया कहती तुम्हें समझ में आ गया क्या, यही तो मैं समझा रही हूँ, वो चीज तो अंदर है, तुम खुद कस्तूरी के मृग हो, है ना। और तुम बाहर ढूंढ रहे हो, खुशबू दूसरे में, खुशबू दूसरे में, है ना। तुम कभी तीर्थों में ढूंढ रहे हो, कभी मंदिर में ढूंढ रहे हो। तो आज उसी चैप्टर के लिए आना है कि वो अष्टावक्र गीता उसका सॉल्यूशन देती है।